जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, पटवारी पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया जाता है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। आजकल के बिजी शेड्यूल में सभी लोग वर्किंग हैं, उनका शेड्यूल बिजी है, तो आप लोग चाहें तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कार्तिक के पूरे महीने में आपको ये पूजन अवश्य करना है और प्रतिदिन करना है। सुबह के समय आप थोड़ा विधि से कर लीजिए, शाम के समय दीपक जला के प्रज्वलित कर दीजिए, दीपदान कर दीजिए। कार्तिक मास में जिस प्रकार से तुलसी पूजन का महत्व है, उसी प्रकार से पटवारी पूजन का महत्व है और इसी के साथ साथ दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है कार्तिक मास में। आपको बता दूं कि कार्तिक मास में महात्म्य कथाएं भी सुनी जाती हैं, कहानियां सुनी जाती हैं, वो भी पटवारी पूजन के समय में ही सुबह के समय सुनी जाती हैं। यदि कोई भक्तगण सुनना चाहे तो हमारे ही चैनल पर पटवारी पूजन के साथ साथ कथा कहानियां भी सुनाई जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पटवारी पूजन की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आपने पटवारी बनाई है उस जगह पे तुलसी मैया को स्थापित कर लीजिए, क्योंकि तुलसी मैया का पूजन और पटवारी पूजन हम लोग साथ साथ करेंगे। सामग्री आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपके सामने। एक पात्र में आपको जल लेना है, दूध दही लेना है, इसी के साथ साथ रौली, अक्षत की जगह पर आपको तिल लेना है। भोग प्रसाद के लिए आप मिश्री, बताशे, चीनी, ऋतुफल ये ले सकते हैं। पुष्प ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए, चुनरी यदि आपके पास है तो चुनरी ले लीजिए, कलावा है तो वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा ले लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले एक धार बनाते हुए जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया कहते हुए तुलसी माँ को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय उसके बाद हमें पटवारी मैया को भी जल अर्पित करना है। जय पटवारी मैया, जय पटवारी मैया, जय पटवारी मैया, इस तरह से मंत्रों का स्मरण करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहें और चारों ओर आपको पटवारी मैया पर जल सींच देना है। एक ही जगह पर जल ना सींचे, नहीं तो आपकी मिट्टी बह सकती है। उसके बाद हमें तिलक करना है, तो हम यहाँ पर तुलसी मैया को रौली और तिलों से तिलक करेंगे। पटवारी मैया पर इस तरह से तिलक के छींटे दे देंगे। ध्यान रहे अक्षत का प्रयोग ना करें, तिल का प्रयोग करें। और इसी के साथ साथ कुछ लोग सिंदूर भी तुलसी मैया को अर्पित करते हैं, तो कार्तिक मास में आपको अभी सिंदूर अर्पित नहीं करना है। जिस दिन कार्तिक मास में तुलसी मैया का विवाह होगा उसके बाद आपको सिंदूर अर्पित करना है। तब तक आप लोग रोली से तिलक कर सकते हैं, हल्दी से तिलक कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। इस प्रकार से आपको पहले धूप दिखानी है पटवारी मैया को, तुलसी मैया को, उसके बाद हमें दीप दिखाना है। धूप और दीप को बारी बारी में आप दिखा सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी दिखा सकते हैं। कार्तिक मास में पटवारी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। पहले के समय में लोग दूर जाते थे पटवारी पूजने, आजकल लोग घर पे ही पटवारी बनाकर उसका पूजन कर लेते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तुलसी मैया पे भी कलावा समर्पित करेंगे और पटवारी मैया पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी मैया को उपवस्त्र स्वरूप चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि शीत ऋतु का भी आगमन हो रहा है। तुलसी की पत्तियां सर्दियों में खराब होने लगती हैं, तो चुनरी से हम उन्हें बचाव कर लेंगे और मैया को चुनरी उड़ा देंगे। सिर्फ जो लोग तुलसी पूजन करना चाहते हैं कार्तिक मास में, पटवारी पूजन नहीं कर रहे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से तुलसी पूजन की विधि देख सकते हैं। तिलक हो जाने के बाद हमें धूप दीप दिखाना है। धूप दीप हो जाने के बाद वस्त्र स्वरूप चुनरी उड़ा देनी है। उसके बाद हमें पुष्प अर्पित करने हैं। आपके पास जिन भी पुष्पों की सुविधा हो वो पुष्प आप तुलसी मैया को, पटवारी मैया को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें भोग लगाना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, दूध और दही का भोग पटवारी मैया को अवश्य रूप से आपको लगाना है अगर आप लोग पटवारी पूजन कर रहे हैं। कच्चे दूध का ध्यान रखना है कि आपको कच्चा दूध पहले ही अपने पास ले आना है, क्योंकि ये पूजा सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कई बार दुकानें नहीं खुली होती, तो आप लोग दूध की सुविधा अपने पास एक रात्रि पहले से ही कर लें। कंठ में कलावा अवश्य बांध लें, क्योंकि दूध दही के जो पात्र हैं
ये मिट्टी की गड़वियाँ होती हैं। इसके कंठ पे आपको कलावा बांधना है, इसी में भोग समृद्ध किया जाता है। जिनके पास मिट्टी की गड़वियाँ ना हो वो कटोरियों में भी भोग समर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल जो भी आपके पास है, अपनी सुविधा अनुसार आप लोग ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, या अगर आपके पास मिष्ठान है तो आप लोग मिठाई का भी भोग अवश्य रूप से लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बताशों की सुविधा है तो मैं बताशे का भोग लगा रही हूँ। भोग इस प्रकार से आपको दिखाकर वहीं पर आपको रख देना है। तुलसी मैया के गमले में या पथवारी मैया के गमले में आपको भोग समर्पित नहीं कर देना है, क्योंकि चींटियां लग जाएंगी, उससे पौधा खराब हो सकता है। दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। उसके बाद हमें आरती कर लेनी है। तुलसी मैया की आरती आप जरूर करें, पथवारी मैया की आरती करें। तुलसी मैया की आप आरती वो भी कर सकते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। इस प्रकार से आप इस आरती को गा सकते हैं, या फिर जय तुलसी मैया, इस प्रकार से जय तुलसी मैया जय तुलसी मैया कहते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। पटवारी माता को आप आरती दिखा देंगे। आरती को जब आप नीचे रखेंगे तो थोड़ा सा जल लेकर हाथ में फेरते हुए इस प्रकार से आरती को शीतल अवश्य कर लीजिए। अंत में माँ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु, घर में सुख समृद्धि के हेतु कर मनोकामना अवश्य करें। पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई छोटी मोटी भूल हमसे हो ही जाती है। माँ को इस प्रकार से प्रणाम करते हुए, पथवारी मैया को प्रणाम करते हुए पूजा का हम समापन करेंगे। ये पूजा आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। संध्या के समय में आपको सिर्फ दीप प्रज्वलित करना है, धूप दिखानी है। संध्या के समय आपको इतनी बड़ी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ धूप दीप प्रज्वलित करके आप तुलसी मैया के सामने प्रतिदिन अवश्य रख दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रविवार के दिन और एकादशी तिथि पर आपको तुलसी मैया पर जल नहीं सींचना है। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।